Hello guys, in this video we will discuss class 9th polity first chapter what is democracy and why democracy। ओके, तो इसका हम समरी देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी। अ सिंपल डिफिनीशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब कह रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होता है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी का फीचर क्या है, जो इसमें जो रूलर होता है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड होता है। इसके बाद फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड, और इसमें जो इलेक्शन होता है वो फ्री होता है और कम्पिटिटिव होता है। मतलब इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी सिटीजन इंडिया का, मतलब कहीं जिस कंट्री में जो कंट्री अगर डेमोक्रेसी होगा तो वहाँ का कोई भी सिटीजन वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो ये मतलब फ्री होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब जो कई लोग मतलब इलेक्शन के लिए क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, तो उनमें से कोई एक क्या होता है, विनर होता है, जो इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा, तो वही होता है विनर। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन होता है। इसके बाद है इच एडल्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। अब कह रहे हैं जितने भी एडल्ट है, एडल्ट मीन्स अभी जो है जिसका एज 18 या 18 से अबव है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं, और उन सभी के वोटों का जो वैल्यू है, एक वोट का एक वैल्यू है। ओके, देन द इलेक्टेड रूलर्स लाइक टेक डिसीजन विथ इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अब कह रहा है जो इलेक्टेड रूलर्स होता है वो डिसीजन लेता है उस लिमिट के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, और सिटीजन को राइट्स के ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है। आगे, द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कि जो सिटीजन का राइट्स है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मतलब प्रोटेक्टेड होना चाहिए, किसी भी हालत में प्रोटेक्टेड होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और किस जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है, ठीक है, जो मतलब जस्टिस देता है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब कह रहा है कि जो इलेक्टेड लीडर्स है क्या क्या डिसीजन लेता है, मेजर डिसीजन हम ये देखते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 एंड ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब कह रहा है कि पाकिस्तान में 1999 में जो जनरल था परवेज मुशर्रफ, उसने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया, और प्रेसिडेंट बन गया कंट्री का। इसके बाद है इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री विच वॉज बेस्ड ऑन द माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंसर। और फिर वो जो 2002 में उसने एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम क्या मतलब क्या होता है, एक तरह से इलेक्शन ही जिसमें लोग चुनता है मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो उसमें वो क्या किया, फ्रॉड किया, और वो जो अपना जो है जो रूल है वो 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर लिया मतलब बढ़ा लिया। आगे देखते हैं, आफ्टर पासिंग लॉ। अब कह रहा है लॉ पास करने के बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, कौन सा लॉ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करने के बाद जो विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब कह रहा है जो क्या देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है डिसमिस करने को, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को पावर देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद है इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल
एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब कह रहा है इलेक्शन तो होता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, बट इन दिस केस पाकिस्तान हैज had election, elected representative have some powers, but the final powers rest with military officer and general मुशर्रफ हिमसेल्फ। अब कह रहा है इस केस में पाकिस्तान में तो इलेक्शन तो होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कुछ पावर भी मिलते हैं, लेकिन जो रेस्ट पावर है वो किसके पास होता है, मिलिट्री ऑफिसर के पास। मतलब जो उस टाइम था जनरल परवेज मुशर्रफ, तो उसके पास था पावर, ठीक है। सो दिस शुड नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, तो इसलिए इसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी में मिलिट्री के पास सारा पावर नहीं होता है, ठीक है। इलेक्टेड में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे हमारा इंडिया है, तो उसमें जो पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास या चीफ मिनिस्टर के पास, तो वो इलेक्टेड होता है, वो इलेक्शन के थ्रू मतलब इलेक्ट होता है, ओके। अब है आगे, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो किसके पास होगा, इलेक्टेड, जो मतलब वो जो इलेक्टेड मेंबर होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगा। अब देखिए आगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब कह रहा है कि चाइना में क्या होता है, इलेक्शन रेगुलरली होता है, ठीक है, एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years में जो है चाइना में इलेक्शन होता है फॉर इलेक्टिंग कंट्री पार्लियामेंट। अब किसके लिए, कंट्री के पार्लियामेंट के लिए, कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और जो जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है वहाँ के पार्लियामेंट को। अब है आगे, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब कह रहा है कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में कंटेस्ट करने से पहले क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, किसका अप्रूवल चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और कह रहा है जो गवर्नमेंट भी होता है चाइना में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही होता है। जैसे हमारे इंडिया में है तो उसमें गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी का भी होता है, मतलब जैसे कांग्रेस हो गया, अभी बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के लीडर हैं। अब आगे देखते हैं, तो इसके कारण मतलब ये जो चाइना है ये भी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता, डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता ही। देन है मैक्सिको होल्ड इलेक्शन एवरी 6 year, आफ्टर एवरी 6 year टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अब कह रहा है मैक्सिको में जो है इलेक्शन होता है वो हर 6 साल के बाद होता है, एवरी 6 year पे होता है इलेक्शन, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI। अब कह रहा है कि 2000 तक, लेकिन 2000 तक जो है एवरी इलेक्शन, जितना भी इलेक्शन होता था वो एक ही पार्टी जीतता था, जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ओके। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन एज PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। अब कह रहा है कि जो दूसरा जो अपोजिशन था, वो अपोजिट पार्टी जो था वो कंटेस्ट करता था इलेक्शन में कंटेस्ट करता था, मतलब भाग लेता था, पार्टिसिपेट करता था, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाया इलेक्शन 2000 से पहले। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो PRI पार्टी है वो रॉन्ग डर्टी ट्रिक्स यूज करके जीत जाता था इलेक्शन में।
देखो आगे क्या है, बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब हमने चाइना ऊपर देखा था, उसमें किसी भी मतलब कोई भी कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ का जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उससे ये परमिशन चाहिए। और ये जो मैक्सिको है, यहाँ पे जो मतलब 2000 से पहले तक एक ही पार्टी जीतता रहा है, मतलब डर्टी पॉलिटिक्स करके। ठीक है, तो इन दोनों केस में हम क्या कह सकते हैं, दोनों केस में जो है ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है ये। अब है आगे, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज कंट्री करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। अब कह रहा है कि अब जो डेमोक्रेसी है वो कैसा होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब जो है इलेक्शन होना चाहिए हर साल, और उसमें सभी जो जो भी पार्टी हो या जो भी कैंडिडेट हो वो इक्वली मतलब जीतने का चांस हो सबका। ठीक है, और जो मतलब अभी मतलब रूल कर रहा हो, कोई अगर पार्टी है, कोई गवर्नमेंट है अभी रूल कर रहा हो, तो उसको बाद में हारने का भी इक्वली चांस हो। ठीक है, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं।